सच्चाई का सामना। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां तीन दोस्त रहते थे। अंशुल, राजीव और सौरभ। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन समय समय पर उनकी दोस्ती और ईमानदारी की परीक्षा भी ली जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव के मुखिया के घर से एक बहुमूल्य मूर्ति चोरी हो गई। यह मूर्ति गांव की शान थी और इसे वापस पाने की जिम्मेदारी मुखिया ने गांव के सभी युवाओं को दी। अंशुल, राजीव और सौरभ ने भी इस खोज में अपना हाथ बंटाने का फैसला किया। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव के चारों ओर खोज शुरू की। एक रात जब तीनों जंगल के किनारे पर खोज कर रहे थे, उन्होंने झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ देखा। जब वे पास गए तो उन्हें वह बहुमूल्य मूर्ति मिली। अंशुल ने तुरंत मूर्ति को उठाया और कहा, हमें इसे तुरंत मुखिया जी को लौटाना चाहिए। लेकिन सौरभ के मन में एक विचार आया। अगर हम इसे वापस करने से पहले कुछ दिन के लिए अपने पास रखें और फिर सही समय पर लौट आएं, तो हमें गांव में बहुत प्रशंसा मिलेगी। राजीव ने भी सौरभ की बात का समर्थन किया। लेकिन अंशुल ने कहा, यह सही नहीं है, हमें इसे तुरंत वापस करना चाहिए, यह हमारी ईमानदारी की परीक्षा है। सौरभ और राजीव ने अंशुल की बात पर हंसते हुए कहा, इतना ईमानदार होने का क्या फायदा? अगर हमें थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन अंशुल ने सख्ती से कहा, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम आज गलत रास्ता चुनेंगे तो आने वाले समय में इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजीव और सौरभ ने अंशुल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि वह सही कह रहा था। उन्होंने मिलकर मूर्ति को मुखिया जी को लौटा दिया। मुखिया जी बहुत खुश हुए और तीनों की सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की। अंशुल, राजीव और सौरभ ने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वे जानते थे कि आज उन्होंने सही निर्णय लिया था और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्यनिष्ठा और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सही और सच्चे रास्ते का चुनाव करना चाहिए। सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति की हमेशा जीत होती है।